और वैसे मामा जी कहाँ मिलते हैं? तो भी भाई देखो बच्चों, मामा जी फालतू आदमी है, कुछ काम धाम करते नहीं। पकड़ ले जाओ, झेल सको तो झेलो, जो वापस कर देना रतन के पास में। ओके गाइस, तो हम सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अभी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इस विषय को बात करने के लिए या समझने के लिए एक बैकग्राउंड का तैयार होना बहुत ज़रूरी है, और हम यहाँ पर बिना तैयारी के बैठ रहे हैं। ठीक है, शुरू से ही शुरू करती हूँ। सब लोग को लग रहा है कि रतन गायब है, क्या कर रही है? तो मैंने बताया मैं 3 साल से इंडियन साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ। ओहो, साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हो? मैं कहती हूँ नहीं नहीं, भारतीय मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, साइकोलॉजी आजकल बहुत ज़रूरी है, इतना डिप्रेशन आ गया है, ये है, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए साइकोलॉजी पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा है, पढ़ रही हो। पर मैं समझा नहीं पाती हूँ कि भारतीय मनोविज्ञान क्या है, वो उसके लिए डिप्रेशन जैसी चीज़ तो बड़ी ही एक छोटा सा ऐसे चुटकी भर टॉपिक है, बहुत वास्ट है भारतीय मनोविज्ञान। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि कबीर, कृष्ण, बुद्ध, इन सब को हम एज अ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं और उनकी पढ़ाई को विस्तार से हम पढ़ते हैं। मतलब मैं तो ऐसे मोटा मोटी बोल रही हूँ, आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। ये जो भी मन का अध्ययन करता है और उसको कैसे नियंत्रण यानी कैसे रास्ता देना चाहिए, वो सभी लोग मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे वो फ्रायड हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे आप हो। पर फ्रायड तो बहुत मतलब अभी अभी के माने जाएंगे। हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से मन को समझने की कोशिश की है और उस मामले में हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। और लेकिन पतंजलि ने जो ये 4 वर्ष का है पाश्चात्य मनोविज्ञान, यूरोप अमेरिका का 400 वर्ष ना, 400 मैक्सिमम, लेकिन इस पर तो रिसर्च जो करते हैं पतंजलि ने, बुद्ध ने, महावीर ने, उपनिषदों में सब जगह इसका अनेक हैं जिस पर खोज हुई है, चर्चा हुई है और किसी कंक्लूजन पहुंचा, रास्ता दिखाया। हम जो भारतीय मनोविज्ञान या इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं, वेस्ट का, फ्रायड का, जंग का, दर्शन का, सभी लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं इस सिस्टम में, जो हम अभी जो सिस्टम की बात कर रहे हैं। किंतु इसका जो फाउंटेन सोर्स, ओरिजिनल सोर्स है, वो सब का सब भारतीय दर्शन और भारतीय विचार और मन को कैसे निग्रह करना चाहिए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, ये जो बात है जो भारतीय मनीषियों ने बताया है, हमारा मेन स्रोत वही है। इसलिए हम इसे भारतीय मनोविज्ञान और इंडियन साइकोलॉजी बोलते हैं। और उस टाइम पे शायद हम साइकोलॉजिस्ट नहीं बोलते थे, हम ऋषि बोला करते थे। आपको तक्षशिला में पढ़ाया जाता था, हाँ, नालंदा में पढ़ाया जाता था, विक्रमशिला में पढ़ाया जाता, ये कैसे कहते यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। लेकिन तब यूनिवर्सिटी कुछ दूसरे टाइप हुआ करती थी, अभी यूनिवर्सिटी कुछ दूसरे टाइप। इसमें वेस्टर्न मेथड का प्रभाव है, बल्कि उन्हीं ने बनाया हुआ स्ट्रक्चर, उन्हें दिया हुआ है। इसमें हमारा तो कोई योगदान दिए ही नहीं गया था, हम दे भी नहीं सके थे, क्योंकि हमारी कुछ इतिहास हमारा ऐसा है कुछ पहले का। इसलिए ये सवाल कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कौन डिग्री देता है, कि कौन हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनता है, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी यहाँ पर मनुष्य का, वो सब को सब वेस्टर्न लाइन को पढ़ाया जाता है। वही पढ़ाया जाता है जो 400 वर्ष का है, ये नहीं पढ़ाया जाता जो 20,000 वर्ष का है। हम जब से पैदा हुए हमारा मन तो तब से काम कर रहा है। जब से आप भ्रूण में थे तभी आपको मन था, भ्रूण के पहले भी था। दैट इज इंडियन साइकोलॉजी, जहाँ हम चुप हो जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, हम वहाँ तक नहीं जाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि हम बहुत सूक्ष्म तक चले जाते हैं। हम इस शरीर को लेबोरेटरी मानते हैं और हम इसमें हो रहे हर हलचल को, हर तरह के कार्य को पढ़ते हैं। लेकिन जब मतलब सिर्फ साइकोलॉजी की जब बात होती है, तो वो हमारे एक्शन या उसके थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे आप? वो ये मानते हैं कि जो बुद्धि है, जो मन है, वो बुद्धि का एक फंक्शन है, वो ब्रेन का एक फंक्शन है। जबकि इंडियन साइकोलॉजी ये मानता है कि जो ब्रेन है, इट इज़ जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड।
अब मुझे पता है कई लोगों के मन में ये चलेगा कि ओह, तो ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई हम इंडियन साइकोलॉजी में करते हैं। हम हार्ट को हार्ट की तरह देखते हैं, माइंड को जानने के लिए बहुत सारा रास्ता है, उसको अभ्यास के थ्रू जानते हैं। और ब्रेन जो काम करता है, हम ब्रेन को ब्रेन की तरह ही देखते हैं कि अच्छा इसका ये फंक्शन है। हम सबको मिलाकर नहीं बल्कि सबको बांट कर। और क्या ये हमारे इंडियन साइकोलॉजी का अभ्यास भी है ना मामा जी? यस। छोटे छोटे टुकड़े में मैं सवाल करती हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ये पढ़ क्यों रही हैं, मतलब इससे होगा क्या, कहीं नौकरी मिलेगी या क्या होगा? तो यही सवाल मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि आपने ये पढ़ा क्यों, क्योंकि इससे कुछ नौकरी वोकरी क्या मिलता है इंडियन साइकोलॉजी? सारी विद्या नौकरी के लिए, क्लर्क के लिए, चपरासी के लिए नहीं होती है। आइंस्टीन ने नौकरी के लिए नहीं उतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ। इसलिए ये प्रश्न कि नौकरी मिलती है या बिजनेस अच्छा चलता है या फिल्म में अच्छा एक्टिंग करते हो, सारा ज्ञान, स्पेशली मनोविज्ञान, जो ज्ञान के रूप में एक टूल के रूप में अगर चाहें कि इंटरव्यू लीजिए तो कौन कैंडिडेट कैसा किस काम के लिए फिट है, वो एक अलग मनोविज्ञान है। लेकिन जो विज्ञान का जो सच्चा अर्थ है कि आपको ऊंची की ओर ले चले, ज्ञान की ओर ले चले, ये तो आपको एक स्किल डेवलप करने की बात हुई। मनोविज्ञान स्किल डेवलप करने में सहायता करता है क्योंकि मन की क्रियाओं को बताता है, ये तो सही बात है। लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य ये नौकरी पाना या किसी को इंटरव्यू ले करके रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, या कस्टमर को कैसे फंसाना, सारा कुछ ये लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य ज्ञान लक्ष्य होता है। अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप उसको किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में क्या यही लक्ष्य है कि किसी को नौकरी दिला दी जाए? अगर योग्य होगा तो नौकरी पा ही जाएगा, और केवल मनोविज्ञान जाने से नौकरी पाएगा कोई? आप अपने को इम्प्रूव करो, अपने को विकसित करो, किसी लक्ष्य के जीवन के किसी लक्ष्य की ओर ले जाओ। मनोविज्ञान का असली धर्म एक होना चाहिए, और वेस्ट में ये बात नहीं है, लेकिन ईस्ट में मतलब ये लेकिन भारतीय मनोविज्ञान जिसका उसमें यह मुख्य बात है, किसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब हम मन को समझेंगे तभी तो हम उसकी उन्नति या उसका विकास या उसको सही डायरेक्शन दे पाएंगे। मन को आप सही तरह समझिए। आप 2 आप 6 महीना साइकोलॉजी पढ़े और उसके बाद से आप IAS के इम्तहान बैठे तो ये नहीं मदद आएगा। आप गहराई से समझ जाइए, उसका जहाँ जाइएगा आपका ज्ञान काम आएगा। बच्चे को पढ़ाने में मनोविज्ञान काम आएगा, और आपको एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होने पर ही वो मनोविज्ञान काम आएगा। हर धंधा ही मन का है। कुछ अच्छा लगे तो मन को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो मन को बुरा लग रहा है। मैं ये करूँगी क्योंकि ये मेरा मन कर रहा है, मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। पर ये क्यों ऐसा करता है, क्यों नहीं करता, ये क्यों मुझे कभी कभी पगला देता है या कभी मुझे अच्छे काम में लगा देता है, ये सबका मुझे कभी ज्ञान नहीं मिला। इन सब गुत्थियों को सुलझाने के लिए मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई हूँ, मैं पैसे देकर घंटों घंटों बातें भी की हैं, लेकिन वो जो काउंसलिंग या जो बातचीत थी वो मुझे जड़ तक कभी नहीं पहुंचाता कि क्यों ऐसा, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। ये सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे कभी भी वेस्टर्न साइकोलॉजी में नहीं मिला, लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में मैंने पाया कि मुझे जड़ तक पहुंचाया गया कि सूक्ष्म। हम स्थूल की तो बात करते हैं कि अच्छा तुम चुपचाप बैठी रहती हो, तुम बात करना तुम्हें नहीं अच्छा लगता, हाँ ये डिप्रेशन है। अरे डिप्रेशन है, पर क्यों है डिप्रेशन? क्योंकि काम नहीं अभी कर रही हो। अच्छा काम नहीं कर रही हो तो क्यों नहीं करती हूँ? मेरा मन नहीं लगता काम में। क्यों मन नहीं लगता? अच्छा क्योंकि डिप्रेस हो। गोल गोल घूमकर एक ही बात पे, पर वो कहीं पहुंचाता नहीं है। पर भारतीय मनोविज्ञान मुझे लगता है कि वो गोल जो गुत्थी है उसको सुलझाता है। किसी दुख का अथवा सुख का या किसी विशेष मानसिक अवस्था का अगर आप उसका कारण समझ जाएं तो आप बड़े आराम से उसको अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। अगर आपको दुख का कारण बता दिया जाए, जैसे वेस्ट ने भी काम किया, फ्रायड ने, जो ने बहुत लोगों ने काम किया है, वो उसको अधिकतर जो क्रियाशील जो ऊपर से दिखाई देता है, ऊपरी करंट, उसी से वो साइकोएनालिसिस करके आपको तकलीफ बताते हैं क्या कारण है।
लेकिन भारतीय मनी जिसको कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको बहुत गहराई तक जाते हैं। इस कारण फिर और गहरा कारण फिर और कारण, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक आपका प्रोसेस चलता है। और जब फाइनली संतुष्ट होते हैं तो मात्र एक चीज़ में संतुष्ट नहीं होते हैं। एक का जो क्लैरिटी होती है वो अनेक जीवन के अनेक पहलुओं को आप क्लियर कर देती है। मात्र एक चीज़ को नहीं, आपका हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ये तो इसका कारण है कि पिताजी हैंड राइटिंग ठीक नहीं, टीचर ने आपको एक चार्टर भर दिया साइड, और उसके बाद से आपको गांठ बन गई। अब जब भी लिखते हो तो आप बैकग्राउंड की वजह से आप गंदा लिखते हो। अब इसको ठीक करने के लिए कुछ तरीके हैं मनोवैज्ञानिक, जो मतलब यूरो अमेरिकन कर दिया उन्होंने, लेकिन इसमें लिखने का मामला ठीक हुआ। लेकिन भारतीय मनोविज्ञान में लिखते नहीं, इसको उतना बहस नहीं करते हैं, बल्कि और भी बहुत से कमियाँ हैं। आपके पिताजी ने, टीचर ने पढ़ने के टाइम पीट दिया, इससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। आप जब उसको फाइनल अंत तक, दूर तक पहुंचा देते हैं, समझदारी ला देते हैं, तो वो समझदारी के आशय अनेक चीज़ों को सुधार लेता है। व्यक्ति स्वयं सुधारता है, हम नहीं सुधारते हैं, वो स्वयं सुधारता है। वो आत्मनिर्भर बनाता है, वो अपना रास्ता खुद, अपनी दवा खुद करे, ये हम चाहते हैं, ये काम करता है। जबकि मनोविज्ञान जो समस्या हुई, काउंसलिंग कर दो, बात कर दो, एनालिसिस कर दो, और जब तक जाओ, और भगवान जाने कब तक जाओ कब तक आओ। लेकिन इसमें कि अगर आप समझ गए तो दोबारा आप नहीं आइएगा, खुद अपना समझ जाइएगा दूसरी चीज़ों को। दैट इज व्हाट हैपेंड विथ यू। ये बिल्कुल सही कहा। मैं यही महसूस किया है कि भारतीय मनोविज्ञान इंडिपेंडेंट बनाता है। जो व्यक्ति पढ़ता है वो खुद का साइकोलॉजिस्ट खुद बन जाता है। अपने मन यू बिकम योर ओन फिजिशियन। Yes. हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, तभी तक आओ जब तक कि आपने नहीं समझा, समझ गया तो फिर मत आना। मैंने पाया है कि इंडियन साइकोलॉजी सिर्फ सूक्ष्म की नहीं बात कर रहा, वो स्थूल की भी बात कर रहा है, शरीर की भी बात कर रहा है, और शरीर को हील करने के लिए मन, और मन को हील करने के लिए शरीर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। जैसे ये देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। हमारे सर में दर्द भयानक होता था, मैं कहानी बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग एज ए केस। भयानक सर में दर्द होता, चंपी कराना योग कितना होता था, कोई दवा ही नहीं था। देखिए, मैं भारतीय मनोवैज्ञानिक के पास गया, काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। उन्होंने बैठो, क्या बात है, मैं कहा मेरे सर में बहुत दर्द है, अपने पिता पर बहुत क्रोधित होते हो, तुम्हारे पिता से संबंध अच्छे नहीं थे, बहुत तुमको ताड़ना देते थे, इसीलिए ना। और ये सही बात है। मैं उनके प्रति एक 5 वर्ष का बालक, 4 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का, जो मुझे पिता की ओर से ताड़ना मिलती थी, मुझे कोई बात पनिशमेंट हुआ कि नहीं, कोई गलती की नहीं, कि जाओ कोने में खड़े जाओ, कोना ऐसे चलता है, और वहाँ जाके खड़े रहेगा तो मैं सपने में बार बार देखता था कि ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं उठ जाया करता था। तो इस सब को मैंने दबाया। पिता के पास मेरा अपना नैतिक स्टैंडर्ड, पिता को कैसे मैं नाराज़ हूँ, तो मैं क्रोध दबाता गया, और पिता हमसे बड़ा है तो इसलिए उसको जो क्रोध दबाए हुआ क्रोध सर के दर्द के रूप में प्रकट हुआ, उसकी कोई एलोपैथिक दवाई नहीं हो सकती है, और वो ठीक हो गई। मैं रोने लगा, और तो पिता के जो स्मृतियाँ थी उससे मेरा थोड़ा समझौता हो गया, एंड मेरा सर के दर्द उसी दिन चला गया, इन 10 मिनट में कि आधे घंटे में, आई डोंट रिमेंबर, बट उसके बाद से मेरे को सर दर्द नहीं हुआ फिर। मेरे तो ऐसे कंप्लीट बहुत सारे 3 साल के ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं आपके साथ। तो अब तो उसका जड़ अगर ठीक हो गया तो सर दर्द क्या चीज़ है। तो ऐसी किसी बहुत सी चीज़ें आपको पड़ी रह जाती जिससे आपका पर्सनैलिटी में बहुत खटर पटर हो जाता है। हारमोनी लाता है, तरीका हारमोनी लाने का है जो ऋषियों द्वारा दिया हुआ है, पतंजलि द्वारा दिया हुआ, बुद्ध द्वारा दिया है, ये फ्राइड दिया हुआ नहीं है। इसका एक्सपेरिमेंट हजारों वर्ष से एक्सपेरिमेंट वो दिया गया, उसको हम फॉलो करते हैं। ये भारतीय मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजी ये है। पर हम कह सकते हैं इंडियन साइकोलॉजी को ऐसे एक लाइन में या 2 लाइन में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान बहुत की परिभाषा नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज ग्रीक फिलॉसफी आप बता सकते हैं, व्हाट इज इंडियन फिलॉसफी बता सकते हैं, व्हाट इज आप बता सकते हैं कि वेदांत दर्शन क्या है आप बताओ। आप ये बताने के लिए आपको एक लाइन नहीं चाहिए, आपको इतना न मालूम है फिर भी अधूरे रह जाओ। तभी तो पढ़ना और पढ़ाना बंद हो गया है मामा जी, क्योंकि ये बड़ा ही वैसा सब्जेक्ट है। मुझे पहले ये बताइए, इसीलिए तुरंत क्वेश्चन याद आया
कि ये पढ़ाई कहाँ होती है। मुझे तो मामा जी मिल गए, कईयों ने पूछा है कि हमें भी ये पढ़ना है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ें, या मामा जी कहाँ मिलते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी की बात तो हम लोग कह चुके हैं, और मामा जी की बात है, इसके जवाब मेरे पास नहीं है। और वैसे मामा जी कहाँ मिलते हैं, तो भाई देखो बच्चों, मामा जी फालतू आदमी है, कुछ काम धाम करते नहीं, पकड़ ले जाओ, झेल सको तो झेलो, जो वापस कर देना रतन के पास में। झेलने वाली बात जहाँ तक है, हाँ बीच बीच में भागने का जरूर मन करेगा कि अरे यार भाग जाओ। मेरे को कितनी बार लगा है कि मैं भाग जाऊँ, मैं भागी नहीं हूँ। मैंने भी जाकर मेरे को भगा दिया, तुमसे नहीं होगा। हाँ बहुत बार मैंने भी डांट करके भगा दिया, तुम यू नॉट फिट। मैं भागी नहीं हूँ, आपने भगाया है मुझे बहुत बार, बहुत सारे शौक दिए हैं आपने। देखो बेटा, इतने हजारों लोगों के बीच में क्यों मेरा इस तरह से इंसल्ट कर रही हो। ये कैसा टीचर जो भगाएगा, टीचर तो बुलाता है। पर आप अगर भगाते नहीं तो फिर मैं ऐसे आती नहीं। मतलब मैंने जब भी- भगाया नहीं आपको मैंने कहा आओ, लेकिन तुमको अकल नहीं थी तो तुम समझ कि मैं भगा रहा हूँ। जाओ छोड़ो, ये सब झगड़ों को इस बीच में मतलब। हाँ, ये लोग exactly. का टाइम भी बहुत वैल्यूबल है, वैसे काफी बोर हो रहे होंगे मामा और भांजी। बट फैक्ट ये है, अगर मैं खुलकर भाषा अगर बताना चाहूँ तो मैं कह असंभव, सकती हूँ असंभव। कि ये मेरे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और मैं इनकी केस रही हूँ, और बहुत बिगड़ा हुआ केस रही हूँ। ऐसी बात नहीं, ऐसा आप न, ये नहीं आप कहना चाहिए। अगर आप ऐसा कहती हैं तो ऐसा मैं उचित नहीं, मैं जब इंडियन साइकोलॉजी को फॉलो करती हूँ तो मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ आप जगत मामा है, यू आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट फॉर मी। Yeah, मामा psychologist नहीं हो सकता मैं आपकी मैं। भांजी, और अनेकों भांजियां हैं, मैं तो- क्योंकि हाँ। लेकिन जब हम बात करते, अगर मैं मित्र बोलूं तो लोगों को नहीं समझ आएगा कि किस मित्रता की बात मामा कर जी रहे हैं। हैं, हमको समझा रहे हैं मन के बारे में। नहीं, मैं मानती हूँ। मैं एक और बात बताऊं, बिल्कुल सही है, मैं मित्र ही रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के उस स्टेज पर मामा जी से मुलाकात किया था जब मुझे एक मित्र की ज़रूरत थी। वो घंटे घंटे पैसे लेकर सुनने वाले साइकेट्रिस्ट की नहीं, बल्कि एक मित्र की जो मेरी पूरी बात सुने, मुझे समझे, और फिर मुझे वो रास्ता दिखाए जहाँ से मैं निकल सकूं। तो ये होता है इंडियन साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपका एक मित्र भी होता है, या मामा भी होता है, या कोई भी होता है, डजंट मैटर। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपका स्टेटमेंट में सजेस्ट करूँगा, वो ये ज़रूर कि एक मित्र होता है, एक हितैषी होता है, एक अपना सगा होता है, जो अपने साइकोलॉजी के ज्ञान को के माध्यम से हमारी सेवा करता है। मैंने अधूरा बोला, सेवा। अभी Most तुमको important. हमसे बात करना सीखना होगा बेटा। तो मामा जी, अभी भी मैं आपकी स्टूडेंट ही हूँ, मैं कौन सी आपकी कलीग हो गई हूँ। मगर बैठिए, तुम स्टूडेंट से नीचे बैठो। मैं वहाँ बैठ सकती हूँ। आई नो कईयों को ये सवाल का जवाब लगा होगा, कईयों के मन में इस सवाल से जो जवाब मिला है वो और ज़्यादा सवालों से घिर गए होंगे, पर यही है इंडियन साइकोलॉजी। नहीं, सही पढ़ाई यही है कि और सवाल उठे। एग्जैक्टली। सो मैंने पहले ही कहा है, और क्या। सो और इंडियन साइकोलॉजी इज और क्या। नेति नेति। ये नहीं, ऐसा नहीं। आप अनंत जर्नी पर हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आनंद हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे समन्वय हो। आर्थिक मामला हम नहीं कर सकते हैं कि पैसे में अनंत यात्रा, आपके कितने पैसे आपको चाहिए। तो एक ज्ञान के बारे में कह सकता है कोई कि कितने ज्ञान आपको चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। इसलिए ज्ञान की खोज अनंत है, और ये भारतीय जो मनोविज्ञान है, इसी से, चूँकि इसका 20,000 वर्ष से भी ज़्यादा इसका परंपरा है इसमें, और जो 400 वर्ष की परंपरा है, क्या खोज उसमें बेसिक अंतर है। मामा जी, क्लोज करने से पहले कोई वो जो आप 2 लाइन सुनाते हो ना, क्या या तो कुछ भी कहानी छोटी सी है। दादी बताती कि राजा था, बढ़ई था, मतलब राजा का लड़का था, बढ़ई का लड़का था, और लोहार का लड़का था वगैरह। तो ये लोग जा रहे थे तो पाकड़ के पेड़ थी, तो दूर से देखा तो वो बिल्कुल पत्ते झड़ गए। फिर उसके बाद ये लोग नज़दीक आए तो पत्ते उसके फिर हरे भरे पाकड़ के पेड़ हो गया। तो इन लोगों चारों बच्चों ने पूछा कि पाकड़ माँ, आप दूर से आपने ऐसे हुआ, झड़ गए पत्ते, और हम नज़दीक आए फिर आप खिल गए, क्या रहस्य है। तो पाकड़ माँ ने कहा, हम जब तुमको देखे तो जिस घर से आए होंगे वो घर कैसा उजाड़ हो गया होगा, ये सोच के कि हमको जो मतलब पत्ते झड़ गए।
फिर ये तो तुम हमारे पास आ रहे, इससे हमको इतनी खुशी हुई कि पत्ते सब उग गए, हरे भरे हो गए। उन्होंने रहे वहाँ पर, जाने लगे। दूसरे दिन सवेरे तो पाकड़ माँ हमको ज्ञान दो। पाकड़ माँ ने कहा कि 6 महीने से रास्ते पर चलना, 6 दिन के रास्ते पर मत जाना। पाकड़ माँ, पेड़ को भी माँ बोलते हैं यहाँ पर। ये आध्यात्म नहीं है बल्कि भावना इतनी विकसित है भारतीय मन की कि पाकड़ को भी माँ बोलता है। चिड़िया की विवेकानंद गए थे वहाँ पर, किसी को बोला माँ भीख दो, तो बोले हमको माँ बोलता है, काफी कहीं का तुमको माँ दिखाई देता नहीं। ऐसा उन्होंने लिखा है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन मेंशन किया। शी डिडंट वेलकम मी टू बी एड्रेस्ड एज मदर, शी डिडंट लाइक दैट, लेडी डिडंट लाइक। तो पर पाकड़ माँ की बात अंडरलाइन कर लीजिए, 6 दिन के रास्ते पे तो नहीं जाना, 6 महीने के रास्ते पे हमारी जाना। जो वास्तविक उन्नति होती है वो धीरे धीरे चलने से होती है। उसी रास्ते को अगर आप धीरे चलो तो निश्चित रूप से पहुँच जाओगे, हदिया जाओ तो आप नष्ट हो जाओगे। और आधुनिक सभ्यता यही काम कर रही है। तो इसीलिए धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो। हड़बड़ाने की क्या बात है यार, हड़बड़ाने की क्या बात है। तो आपकी रतन बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है, क्योंकि वो इंडियन साइकोलॉजी में अपना समय दे रही है और धीरे धीरे ही पढ़ा जा सकता है। किसी भी चीज़ को 6 दिन में नहीं ख़त्म किया जा सकता। 6 महीने, 6 साल हो सकता 6 है, साल भी पूरी ज़िंदगी इसमें लग सकता है। तो ये है जी इंडियन साइकोलॉजी। और मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन आपको इतना ज़रूर समझ आया होगा कि रतन इंडियन साइकोलॉजी पढ़ रही है, साइकोलॉजी या वेस्टर्न साइकोलॉजी नहीं पढ़ रही। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत। थैंक यू मामा श्री। हाँ, लेकिन उस बच्ची को मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर तुमको बोर होना हो तो हमको ले जाओ, मामा जी बैठे हुए। एक पंजाबी में मैसेज आया है, मामा जी को इतना वो मैसेज पसंद आया, बार बार पढ़ते हैं कि मैनो भी मामा जी चाहते कुछ ऐसे, कहाँ मिलते हैं ऐसे मामा जी। तो मुझे मालूम, ले जाओ तैयार। तो मामा जी रेडी हो गए, बोले उसको बोलो कि बोर होने के लिए रेडी है तो मुझे ले जाए, मैं खाली हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा, ये इतना मजेदार लगा। ये मुझे जलन हो रही है, मैं कैसे दे दूँ अपने मामा जी को? तुम नहीं दोगी, मामा जी खुद ही सब जाएंगे, उसमें दम हो तो फोटो उठा ले जाएगी। मामा जी अब देखे किसमें दम है, उस बच्ची में दम है कि तुम्हारे में दम है। इंडियन साइकोलॉजी में दम है। चाहिए मैंने आपको छोड़ दिया, नो आपको पकड़ शरीर लिया। को हाँ, ये पकड़ लिया। शरीर को छोड़ दिया, मन से मन को पकड़ लिया।